बच्चों में जोश बहुत, लेकिन जो बड़े हो चले हैं एक बार सब लोग मिल करके भारत माता की जयकार लगा। भारत माता के। आज शहीद बाल के इस पवित्र स्थल पर सुंदरिया स्कूल गांधीपुर के द्वारा आयोजित इस आजादी के मैं व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक के रूप में अपने आप को या भारत के किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं मानता हूं, क्योंकि भारत कभी गुलाम नहीं था। जो काल चक्र घटा 1919 से लेकर के 1942 तक की जितनी घटनाएं थी, उन घटनाओं पर सुंदरिया स्कूल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करके हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी तीव्रता, गतिशीलता प्रदान किया है। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही सुंदरिया स्कूल के प्रबंधक और उनके अध्यापकों का भी अभिनंदन करता हूं कि सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से उन तमाम अमर शहीदों को हम सब लोगों ने याद किया, जिनका बलिदान भारत के प्रति, भारतवासियों के ऊपर एक कर्ज है। उनके सपनों का भारत बनाना अभी शेष है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस शहीद लाल के प्रणेता आदरणीय पाठक जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे दिनेश तिवारी जी, अंकित करोजिया जी, कुश श्रीवास्तव जी, मणिशंकर द्विवेदी जी और यहाँ पर उपस्थित शहर के सम्मानित प्रतिष्ठित सभी सम्मानित जन और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से इस शहीद बाल में स्थापित उन तमाम अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने का काम किया है, उन्हें याद करने का काम किया है। शहर का यह शहीद बाल एक हृदय स्थल बन चुका है और कहीं न कहीं यह शहीद बाल हम सबको प्रेरणा देने का काम करता है। और तो उस स्थल पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं मित्रों कह रहा था कि एक नागरिक के रूप में अब आप कल्पना करिए, बच्चों ने जो प्रस्तुति की है, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, सरदार भगत सिंह जी का बलिदान हो, कोई गुलाम लौटा है क्या? लाला लाजपत राय जी ने लाठियां क्यों खाई? क्योंकि वो गुलाम नहीं थे। सरदार भगत सिंह की फांसी क्यों हुई? वो गुलाम नहीं थे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान क्यों हुआ? वो गुलाम नहीं थे। गुरु अर्जुन देव जिन्हें बालुओं में भूंज करके मारा गया, वो गुलाम नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह का हिंदवी स्वराज ये बताता है कि भारत कभी गुलाम नहीं था। संभाजी महाराज का वह बलिदान ये हमें अंदर से झकझोरता है और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। वो गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादे, उनका बलिदान हमको बताता है कि भारत कभी गुलाम नहीं था। आज किसी से भी पूछो तो आदमी यही कहता है कि भारत 800 साल मुगलों का गुलाम था, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम था। इस 1000 साल में न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया और उनका बलिदान ये बताता है कि हम कभी गुलाम नहीं थे। लेकिन इस देश के तथाकथित इतिहासकारों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया
1857 के पहले ये गुलाम की भाषा हम सबके बीच में नहीं थी। 1857 को भी गदर कहा जाता है, 1857 की गदर। लेकिन 1885 आते आते भारत गुलाम हो जाता है। भारत के सारे अमर शहीद जिन्होंने मां भारती के गौरव के लिए, यश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनके बलिदान को गुलामी का नाम दे दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद बता दिया गया। इस देश के साथ इससे बड़ा शायद मजाक कोई हो सकता। गुलाम की परिभाषा क्या है? गुलाम तो वो हुआ जो गुलामी को स्वीकार कर ले, प्रतिकार न करे। लेकिन भारत के लोगों ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया था। सब लोगों ने संघर्ष किया। 1000 साल संघर्ष का कालखंड हो सकता है, जहां अपने अस्तित्व के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए भारत के वीर वाकरों ने अपना बलिदान किया, संघर्ष किया, पराजित भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा समाज के अंदर, दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बना कि भारत जो 800 साल तक मुगलों का गुलाम था, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम था, मेरा अपना मानना है कि भारत एक क्षण भी गुलाम नहीं था। ये प्रयागराज जहां लाल पद्मधर ने तिरंगा को झुकने नहीं दिया, अपने सीने पर गोली खाने का काम किया। कोई गुलाम गोली खाता है क्या? वो नंगा हेला इलाहाबाद कोतवाली में तिरंगा फहराता है, गोलियों का सामना करता है। कोई गुलाम गोली खाता है क्या? लेकिन भारत के तथाकथित इतिहासकारों ने, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले उन लोगों ने भारत के इस वीरता को, भारत के इस पुरुषार्थ को, भारत के इस पराक्रम को गुलामी का नाम देकर के हमारे अमर सैनिकों को, उन अमर सपूतों को गुलामी का नाम देकर के अपमानित करने का काम किया। भारत पूरी तरीके से कभी भी किसी के शासन के अधीन नहीं रहा। वो पूर्वोत्तर पहुंच नहीं पाए, दक्षिण के मुहाने पर मुंह की खा करके गिर पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे भारत को इतिहासकारों ने गुलाम बता दिया। कुछ तथाकथित राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने वाले लोगों ने भारत के पुरुषार्थ को गुलामी का नाम देकर के भारत का मान बदल करने का काम किया। इसलिए आज जब बच्चे यह रोल कर रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे दिमाग में बात आई कि अगर लाला लाजपत राय जी गुलाम होते तो लाठियां क्यों खाते? कोई गुलाम बम फोड़ता है क्या असेंबली में जाकर के? कोई प्रतिकार करता है? लेकिन मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत जिसने पूरे विश्व को जीवन दर्शन देने का काम किया, भारत जो पूरे विश्व का गुरु है, दुनिया भी इस बात को मानती है। लेकिन भारत के कुछ तथाकथित इतिहासकार और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने वाले लोग भारत को गुलाम बताने का काम किया। इसलिए आज इन बच्चों ने जो पुरुषार्थ और पराक्रम का